मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एग्जाम्पल मेरे ख्याल से 26 या 27 तक खत्म किया है। देख लेते हैं जरा। हम्म, 27 तक खत्म किए, 10/8 वाला, राइट। और 28 एंड 29 मिसलेनियस एग्जाम्पल 28। अब ये एग्जाम्पल, ये मेथड वाले सम्स आपको 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। देखो, ये मल्टीपल सब मल्टीपल के एग्जाम्पल्स हैं। यानी x की वैल्यू दिया होगा, फाइंड करना है x/2 की। तो देखो यहाँ, इफ 10x इज इक्वल टू 3/4 and pi less than x less than 3π/2, then find the value of sin x/2, cos x/2 and tan x/2। वैल्यू दी गई हमें 10x की एंड फाइंड करना है x/2। अब आप ऐसा मत सोचो कि 10x अगर 6 है तो 10x/2 3, ऐसा मत सोचो, ऐसा नहीं होता। तो देखो इधर, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोई भी एक दिया है तो उसके ऊपर से बाकी के सब वैल्यू मिल जाती है। तो अकॉर्डिंग टू राइट ट्राइंगल, टेन यानी ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, x की ऑपोजिट 3 एंड एडजेसेंट 4, we got the hypotenuse 5, and therefore sin x is equal to opposite upon hypotenuse and cos x is equal to adjacent upon hypotenuse। आया समझ में? 10x is 3/4, therefore sin x is 3/5 and cos x is 4/5। Now x belongs to third quadrant and third quadrant में दोनों नेगेटिव, sin cos नेगेटिव। All st यानी कि tan and cot both are positive, the rest are negative। So sin x is minus 3/5 and cos x is minus 4/5 because x belongs to π2 3π/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमें sin x एंड cos x की वैल्यू मिली। अब यहाँ x दिया है, x/2 फाइंड करना है, यानी मल्टीपल सब मल्टीपल की फॉर्मूला यूज होगी, वो तो आपको पता चल गया। तो पहले तो देखते हैं x/2 कौन से चरण में आते, कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं। तो पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, देयरफॉर हमारे पास तो x/2 चाहिए, तो x/2 कौन से, सबको 2 से डिवाइड कर दो। π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/2, thus x/2 belongs to second quadrant। x/2 belongs to second quadrant। अब देखते हैं, अब हमें मल्टीपल सब मल्टीपल की फॉर्मूला यूज करके इसे आगे बढ़ाना है। अब देखो, हमारे पास दो हार्ट फॉर्मूला है, 1 माइनस cos 2 अल्फा 2 sin स्क्वायर अल्फा एंड 1 प्लस cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा। सबको पता है ये दो हार्ड फॉर्मूला, लर्न कर दो बराबर। 1 माइनस cos 2 अल्फा
2 sin square alpha and 1 plus cos 2 alpha 2 cos square alpha. ये फॉर्मूला यहाँ हम यूज करेंगे. तो देखो हमारे पास x है तो 1 माइनस कॉस एक्स 2 अल्फा होता तो यहाँ अल्फा हो जाता है तो x है तो आधा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. अब वैल्यू रख दो तो 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू है -4/5 तो -4/5 and therefore 2 sin square x by 2 5 1 जा 5 plus 4 यानी 9/5 and sin square x by 2 9/10. ये 2 अपन में ले लिया हमने and therefore sin x by 2 is equal to plus or minus, क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर्स आर 2 इधर प्लस और माइनस. तो 9 का स्क्वायर रूट 3 10 का स्क्वायर रूट 10. बट x by 2 बिलोंग्स टू ये जो x by 2 हमारा है ये तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है and therefore sin x by 2 is equal to 3/√10. आया समझ में बराबर. सिमिलरली वन प्लस cos x is equal to 2 cos square x by 2. cos x यानी -4/5 is equal to 2 cos square x by 2. Therefore cos square x by 2 equal to 5 1 जा 5 minus 4 यानी 1/5 2 अपॉन में आएगा. And cos x by 2 equal to plus or minus 1 का स्क्वायर रूट 1 10 का स्क्वायर रूट 10. x by 2 belongs to second quadrant. Therefore cos x by 2 -1/√10. ये एक आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया. एंड therefore tan x by 2 that is equal to sin x by 2 upon cos x by 2. sin यानी 3/√10, cos यानी -1/√10. -3 आ गया. तो इसी प्रकार ऐसे 3 सम है हमारे एक्सरसाइज में. लास्ट 3 सम्स 8 9 एंड 10 जो एक्सरसाइज 3 है मिसलेनियस की आगे उसमें 8 9 एंड 10 तीनों सम इसी प्रकार इसी टाइप के है. कोई भी एक वैल्यू दिए है उसके ऊपर से बाकी 2 वैल्यू फाइंड कर दो साइन कॉस. फिर ये 2 हार्ड फॉर्मूला यूज करके वैल्यू फाइंड कर दो. यहाँ आपको संभालना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में है बस. एंड साइन इज रिटर्न अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट. अंडरस्टैंड नॉट? कॉपी कर लो आराम से. एनीथिंग एल्स टू आस्क? नथिंग एल्स? राइट. Now continue example 29. And 29 is the last illustration of chapter 3.
cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3 that is equal to 3 by 2. ये हमें प्रूव करना है. देखो यही हर फॉर्मूला हमें यूज करनी पड़ेगी. वन प्लस कॉस 2 अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला वी नो, एवरीवन नोज. ये 2 अपॉन में ले जाओ. अब हमारी फॉर्मूला ध्यान से देखो. cos square alpha that is equal to 1 plus cos 2 alpha by 2. आया समझ में? ये 2 अपॉन में, यानी अगर यहाँ x होगा तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ x by 2 होगा तो यहाँ x हो जाएगा. तो देखो अगर यहाँ cos square x रखेंगे x तो यहाँ 2x बन जाएगा, यानी LHS इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, cos स्क्वायर x यानी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2. ये पूरे ब्रैकेट को x कंसिडर कर लो, ये ब्रैकेट को x कंसिडर कर लो. तो cos स्क्वायर x दैट इज 1 प्लस cos 2x, इसका डबल कर दो, 1 plus cos 2x by 2. Similarly, 1 plus cos आया समझ में? बराबर देख लो बराबर. नाउ स्प्लिट कर दो दोनों को, डिनोटेड रिजल्ट दोनों को मिलेगा 1/2 cos 2x upon 2. Here also 1/2 cos 2x plus 2 pi by 3 upon 2. In the next term 1/2 चलो सेकंड स्टेप समझ में आया सबको बराबर. अब देखो ये 1/2 प्लस 1/2 यानी 2/2 प्लस 1/2 यानी 3/2 cos 2x upon 2. अब ये दोनों टर्म का टोटल कर दो, ये दोनों टर्म को साथ में ले दे तो ये डिनोटर सेम है, तो डिनोटर एक ही बार लिखो. अब देखो ऊपर न्यूमरेटर में क्या होगा, c प्लस c 2cc 2cc. पहले ये अल्फा एंड बीटा का टोटल डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2. अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम तो साइन चेंज हो जाएगी. एंड होल अपॉन 2. तो देखो 3/2 cos 2x by 2
अब ये 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ 2π/3 माइनस 2π/3 कैंसिल, यहाँ प्लस 2x एंड माइनस 2x कैंसिल, तो अब यहाँ बन गया 2x प्लस 2x 4x, 4x अपॉन 2 दैट इज 2x into cos into cos 2π/3 and 2π/3 અને 4π/3 2π/3 and 2π/3 4π/3 अपॉन 2, तो ये 2 2 जा 4 बन गया। देखो ध्यान से टर्म बराबर समझ लो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से लिख के समझाओ। आ गया समझ में? नाउ 3/2 प्लस cos 2x/2 प्लस cos 2x इंटू cos, अब ये जो 2π/3 है, 2π/3 दैट इज पाई माइनस π/3। पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो माइनस कॉस π/3 cos π/3 cos 60 1/2 plus cos 2x/2 and minus cos 2x/2 cancel, and therefore the answer is 3/2 and that is equal to right hand side। देख लो बराबर, स्टेप कंप्लीट समझ लो, कहीं पे पूछना है तो पूछ लो। चलो हो गया कॉपी। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर। अब चैप्टर 3 का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो देखते हैं। उसमें पहला सम देख लो, 2 cos π/13 cos 9π/13 2 cos π/13 cos 9π/13 plus cos 3π/13 plus cos 5π/13
इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है हमें। अब देखो इधर इजी सम है डिपेंडिंग ऑन फॉर्मूलाज। नाउ LHS इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लग जाएगी 2cc। 2cc इज इक्वल टू c प्लस c। पहले टोटल यहां आधा नहीं होगा, टोटल यानी 9 and 1 10 पाई बाई 13 2cc। पहले अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा माइनस बीटा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिख देना, पाई माइनस 9 पाई यानी माइनस 8 पाई बाई 13। यहाँ पे cos 3 पाई बाई 13 cos 5 पाई बाई 13। अब देखो ध्यान से, वेरी इजी सम, ओनली वी हैव टू यूज फॉर्मूलाज। नाउ cos 10 पाई बाई 13, therefore cos पाई माइनस 3 पाई बाई 13। देख लो बराबर, तो 13 पाई माइनस 3 पाई यानी 10 पाई बाई 13। ये 10 पाई बाई 13 को ऐसे स्प्लिट करो, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में आ गया पाई माइनस यानी सेकंड क्वार्टर में कॉस नेगेटिव, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब भी हमें जीरो लाना है तो ऐसा सोचो कि कोई 4 टर्म्स है, वी हैव 4 टर्म्स, तो 2 टर्म्स मस्ट बी पॉजिटिव एंड 2 टर्म्स मस्ट बी नेगेटिव, will be cancelled, we get the value 0. Here cos minus theta, that is equal to cos theta. Cos 5 pi by 13 यानी cos pi minus 8 pi by 13, क्योंकि 13 पाई माइनस 8 पाई यानी 5 पाई बाई 13। 5 पाई बाई 13 को स्प्लिट करके लिख दिया। ऐसे स्प्लिट करो जैसे सेकंड क्वार्टर में आ जाए, कॉस नेगेटिव, 2 कॉस पॉजिटिव 2 कॉस नेगेटिव। यहाँ पाई माइनस सेकंड क्वार्टर में कॉस नेगेटिव, कॉस 3 पाई बाई 13, यहाँ कॉस 8 पाई बाई 13, यहाँ cos 3 पाई बाई 13, पाई माइनस सेकेंड क्वार्टर cos नेगेटिव माइनस cos 8 पाई बाई 13, प्लस cos 3 पाई बाई 13 माइनस cos 3 पाई बाई 13 कैंसल। प्लस cos 8 pi by 13 minus cos 8 pi by 13 cancel, and thus we got 0, that is equal to right hand side। आया समझ में? स्प्लिटिंग इनटू 2 टर्म्स बराबर थोड़ा पक्का करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस प्लीज। यानी कि होमवर्क में ईच सम घर जाके 3 बार करो। तो इसमें क्वेश्चन सेकंड भी देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या है, sin 3x प्लस sin x आउट ऑफ ब्रैकेट sin x प्लस cos 3x माइनस cos x and out of bracket cos x is equal to 0 प्रूव करना है। अब देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, पहले s प्लस s 2sc टोटल 4x उसका आधा
3x माइनस एक्स 2x उसका आधा एंड इंटू साइन एक्स। सिमिलरली यहां देखो c माइनस सी माइनस 2ss टोटल 4x का आधा 2x सब्ट्रैक्शन 2x का आधा x इंटू कॉस एक्स। तो अब क्या बन गया लेफ्ट साइड अपना 2 साइन 2x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 साइन 2x ये आ गया अपना RHS। Now we have to complete the rest sums are 8। अब ये 8 सम अगर हम कंप्लीट कर देते तो ये पूरा चैप्टर 3 अपना खत्म हो जाएगा। उसमें 3 तो मैंने जो आपको होमवर्क दिए है वो आप कर सकते हैं, फिर भी मैं करा दूंगा, एक बार आप ट्राई कर लेना आज। कॉपी करो दोनों सम आराम से। हो गया कंप्लीट। पूरा now the remaining 8 sum we will complete in next period and then the chapter 3 will be completed. Thank you everyone। घर जाके हर एक सम 3 बार अगेन थैंक यू एवरीवन।